स्टूडेंट्स आज ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਇਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ। ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ कि जो सानू ਇਹਦਾ ऑब्जेक्टिव ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ क्वेश्चन ਵਿੱਚ that is of maximization, that for example company wants to maximize its profits or company wants to maximize its revenue, but for solving an assignment problem we need to convert a maximization problem into a minimization problem। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ऑब्जेक्टिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ that we want to minimize the transportation cost। सो उत्थे भी साडा यही प्रोसैस रहा सी टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैड फर्स्ट कन्वर्टेड अ मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स और मैक्सिमाइजेशन एलोकेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और अ मैट्रिक्स वी will first convert the given problem into a minimization problem। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we will choose the highest value ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ then the new matrix will be known as a minimization matrix ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ 450। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ 450 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ 240 ਮਾਈਨਸ 450 ਮਾਈਨਸ 240 450 ਮਾਈਨਸ 300 450 ਮਾਈਨਸ 225 ਮਾਈਨਸ 300 ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 210 then 150 and then it will be 225 150 then 90 450 minus 450 0 450 minus 250 is 200 450 minus 300 is 150 इधर आ जाएगा 306 450 minus 180 is 270 450 minus 150 is 300 450 minus 200 is 250 लास्ट रो आ जाएगी 210 then 450 minus 300 is 150 450 minus 225 is 225 only and 450 minus 180 is 270। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਐਵਰੀ रो जो हर रो ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट रो विच की 150 सो 210 माइनस 150 इज 60 150 माइनस 150 0 225 माइनस 150 इज 75 इधर 0 आ जाएगा। सेकेंड रो का मिनिमम एलिमेंट 0 ही है सो ये तो सेम ही आ जाएगी 90 0 200 एंड 150। थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट की है 250 250 सो इट विल बी 56 20 50 and 0। थर्ड रो द मिनिमम एलिमेंट की है 150 सो इट विल बी 60 0 75 एंड 120। नैक्सट स्टैप की है होंदा साडा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन इन द सेम वे हर कॉलम दी जो मिनिमम वैल्यू ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿनिमम ਵੈल्यू ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ रो ਦੀ ਮਿनिमम ਵੈल्यू ਕੀ 56 ਸੋ 56 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 4 34 0 एंड 4। सेकेंड रो ਦਾ 0 ही है मिनिमम एलिमेंट सो सेकेंड रो सेम ही आ जाएगी। थर्ड रो द मिनिमम एलिमेंट की है 50 सो इट विल बी 25 150 0
एंड 25। थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट 0 ही है, थर्ड कॉलम का सॉरी मिनिमम एलिमेंट 0 है। सो ये सारे एलिमेंट्स सारे नंबर्स सेम ही आ जाएंगे। सो हियर वी डिड कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन तो बाद प्रेफरेबली वी कैन मेक अनदर मैट्रिक्स जिथे असी असाइनमेंट्स कर सकते हैं, बट नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू मेक असाइनमेंट्स। सो असी ये वाला स्टैप भी यही मैट्रिक्स ते अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन मेक अ न्यू मैट्रिक्स जिथे तुसी असाइनमेंट्स करनियां होणगियां। इन द फर्स्ट रो असाइनमेंट कैन नॉट बी मेड हो सकती, पर हले 2 0 है, इनू टैंपरेरली छड्ड देने। सैकेंड रो विच एक ही 0 है, इत्थे असीं असाइनमेंट कर सकते हैं। इस कॉलम में जो होर जीरोज़ है उन्होंने कट कर देंगे। थर्ड रो विच अगेन 3 जीरोज़ है, इन्होंने टैंपरेरली छड्ड देना। दैन कॉलम वाइज चेक करांगे। फर्स्ट कॉलम विच इत्थे असाइनमेंट हो सकती है, सैकेंड कॉलम हो चुकी है, थर्ड कॉलम इत्थे असी असाइनमेंट की है, फर्स्ट कॉलम इत्थे असाइनमेंट की। ये अकॉर्डिंगली ये वाले रो के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे। एक ख्याल रखना है, नाल दे नाल कट कर देना है। दैन थर्ड कॉलम विच असाइनमेंट नहीं हो सकती, दैन इन फोर्थ कॉलम असाइनमेंट कैन बी मेड हियर। नाउ एक केड़ी सिचुएशन आ गई जिथे वी हैव 3 असाइनमेंट्स ओनली, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। थर्ड रो तक असाइनमेंट हो गई, बट फोर्थ रो विच कोई असाइनमेंट नहीं हुई। फर्स्ट कॉलम विच भी होगी, सेकेंड कॉलम विच भी होगी, थर्ड कॉलम विच असाइनमेंट नहीं हुई, फोर्थ कॉलम विच हुई है। सो सम रोज एंड कॉलम्स आर लेफ्ट टू बी असाइंड। एक केड़ा केस है, नाउ वी विल फॉलो टिकिंग प्रोसेस। असी टिकिंग किवें करते हाँ, जो अनअसाइंड रो है उत्थे टिक लगानी है। फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड रो असाइंड है, सो अनअसाइंड रो केड़ी है, लास्ट रो। देन जो उस अनअसाइंड रो विच 0 है वो वाले कॉलम नू टिक करना है। जेड़ा असी कॉलम टिक किया है, जो उस विच कोई असाइनमेंट है तो वो वाली रो भी असी टिक करनी है। सो सेकेंड रो भी टिक हो गई। नाउ होर कोई टिकिंग पॉसिबल है, कोई अनटिक्ड रो रह गई होवे, नहीं। नाउ वी विल मूव फर्दर। what we have to do, ਜਿਹੜੀਆਂ अनमार्क्ड ਜਿਹੜੇ अनटिक्ड रोज हैं उन्होंने लाइन्स लगाने, तो ਜਿਹੜੇ टिक्ड कॉलम्स हैं उन्होंने लाइन्स लगाने। अनटिक्ड रोज केड़ी है, फर्स्ट रो अनटिक्ड है, थर्ड रो अनटिक्ड है। टिक्ड कॉलम्स केड़ा है, सेकेंड। सो सेकेंड कॉलम ते असी लाइन ड्रॉ कर देंगे। साडी टिकिंग ठीक है, सानू किवें पता लगेगा, जे सारे जीरोज़ जो असी लाइन्स ड्रॉ कीती हैं उहदे नाल कवर अप हो जाते हैं। फर्स्ट रो विच जीरोज़ है, लाइन नाल कवर अप हो गए। सैकेंड थर्ड रो विच 0 है, कवर अप हो गए। सैकेंड कॉलम विच 0 है, वो कवर अप हो गए। नाउ अनदर थिंग वी हैव टू चेक, जिन्नियां असाइनमेंट्स हुई सी 1 2 3 उन्नियां ही लाइन्स आनियां चाहिए। सो वी हैव 3 लाइन्स ऑल्सो, 1 2 3। सो जो साडा टिकिंग प्रोसैस है, लाइनिंग प्रोसैस है, वो ठीक है। आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट थीटा। थीटा की होंदी है मिनिमम ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट्स। अनकवर्ड एलिमेंट्स केड़े हैं, 34 150 150 4 25 एंड 120। ये अनकवर्ड एलिमेंट्स है, मीनस इन्हां दे पर कोई लाइन नहीं है। सो इन्हां विचों मिनिमम एलिमेंट केड़ा है, 4। सो थीटा साडे कोल कितना है, 4। हुण थीटा असी किवें एडजस्ट करना है, असी लास्ट लेक्चर विच लास्ट टू लास्ट लेक्चर विच डिस्कस किया सी। थीटा असी किवें एडजस्ट करना है, जिहड़े अनकवर्ड नंबर्स हैं उन्हां विचों असी थीटा माइनस करते हाँ। जिहड़े नंबर्स ते 2 लाइन्स है उन्हां विच असी थीटा ऐड करांगे, ते जिन्ना तो सिर्फ एक ही लाइन जा रही है उत्थे असी थीटा दा कोई चेंज नहीं करना, और नंबर्स एज सच ही सेम रहेंगे। सो इट विल बी, जेड़े फर्स्ट रो देखते हैं, फर्स्ट रो जेड़े नंबर तो एक ही लाइन जा रही है वो वाले नंबर सेम रहेंगे। जिथे 2 लाइन्स पास हो रही हैं उथे थीटा ऐड होएगा। सो 4 सेम रहेगा। थीटा कितना सी 4, 0 + 4 हो जाएगा, बिकॉज इतने 2 लाइन्स है। सो वी विल ऐड
थीटा इन दिस नंबर 25 सेम रहेगा, एक ही लाइन जा रही है, 0 सेम रहेगा, इथों एक ही लाइन जा रही है। दैन 34 अनकवर्ड नंबर है, अनकवर्ड नंबर विचों असीं थीटा माइनस करना है, थीटा कितना है 4, 34 माइनस 4 इज 30। दैन एक ही लाइन जा रही है 0 तो 0 सेम नंबर, अनकवर्ड नंबर है, इहदे विचों असीं थीटा माइनस करना है, सो इट विल बी 146। अनकवर्ड नंबर है, थीटा माइनस करना है 146। दैन इथों एक लाइन जा रही है 0 तो सेम रहेगा, 20 तो दो लाइन्स पास हो रही हैं, सो इहदे विच थीटा ऐड होएगा 24। इथों एक एक लाइन जा रही है 0 0 सेम रहेगा। दैन लास्ट रो अनकवर्ड नंबर है, थीटा माइनस होएगा, 4 माइनस 4 इज 0, 0 तो एक ही लाइन जा रही है सेम रहेगा 0। अनकवर्ड नंबर विचों असीं थीटा माइनस करते हैं, सो इट विल बी 21। अनकवर्ड नंबर विचों अगेन असीं थीटा माइनस करते हैं, 120 अनकवर्ड है, इट विल बी 116। हुण जो साडे कोल नवा मैट्रिक्स आया, इहदे अकॉर्डिंगली हुण असीं असाइनमेंट्स करांगे। इहदे अकॉर्डिंगली असाइनमेंट्स करके चेक करांगे कि साडे कोल ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया या नहीं। So in the first row we have only 1 0, we can make an assignment here। एक assignment इधर से कर सकते हैं। इहदे accordingly जे इस कॉलम विच कोई 0 है वो कट हो जाएगा, बिकॉज असी इधर होर कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते। सैकेंड रो विच एक ही 0 है, इत्थे असाइनमेंट कर देंगे, इहदे accordingly इत्थे क्रॉस आ जाएगा। थर्ड रो विच 2 0s है, फॉर द टाइम बिंग इन्हूं छड्ड देने। फोर्थ रो विच एक ही 0 है, इत्थे असाइनमेंट हो जाएगी, इहदे अकॉर्डिंगली ऊपर वाला 0 क्रॉस हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम विच असाइनमेंट होगी, सैकेंड कॉलम विच असाइनमेंट होगी, थर्ड कॉलम विच एक ही 0 है, इत्थे असाइनमेंट हो सकती है, फोर्थ कॉलम विच ऑलरेडी असाइनमेंट हुई हुई है। सो वी हैव असाइनमेंट इन फर्स्ट रो, सैकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਅ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 4x4 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਹੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, then also it indicates that we have got an optimal solution। 4x4 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 2 3 4, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, the solution which we get from a reduced matrix is also optimum to the original matrix। हुन्ने साडे कोल जो solution आया है वो reduced matrix तो आया है, no doubt असी maximization problem ਨੂੰ minimization problem ਵਿੱਚ convert ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਥੇ row reduction column reduction ਲਗਾਈ। assignment problem ਦਾ रूल की है कि जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स तो सानू ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, वही सोल्यूशन ओरिजिनल मैट्रिक्स लिए भी ऑप्टिमम होएगा। सो अकॉर्डिंगली नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी। इधर कॉरेस्पॉन्डिंगली एक फर्स्ट रो दी फोर्थ सेल विच असाइनमेंट हुई है, सो हेयर कॉस्ट इज प्रॉफिट इज 300। सो S124 एक ही है, सेल्समैन सन दिते हुए सी, टैरीटरीज दित्ती हुई सी कि वो कित्थे कित्थे सेल्समैन सेल करे ताकि कंपनी नू ज़्यादा सेल्स होन। सो जे सेल्समैन टैरीटरी 4 विच सेल करता है, असी मान के चलते हाँ, तो कंपनी नू कितना प्रॉफिट होएगा 300। सो S1T4 300, एवें S1T2 टैरीटरी 2 कितना प्रॉफिट 450। सो इधर S2T2 450। थर्ड असाइनमेंट थर्ड टेरिटरी विच हुई है, सो S3T3 कितना प्रॉफिट है 150, S3T3 इज 150, S4T1 इज 240, सो S4T1 इज 240। कंपनी नू जे इहदे अकॉर्डिंगली कंपनी सेल्स करती है, then it can earn a maximum profit of 1140। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਟੂ ਅ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ
minimized matrix, ਜਿਹਦੇ ਤੇ minimization problem matrix. Then afterwards we have to apply the same steps, row reduction, column reduction, making assignments, फिर ticking process जे required है. Then after that एक ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, the solution to the reduced matrix will also be optimum. ਜੋ optimum solution ਸਾਨੂੰ reduced matrix ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ original matrix ਲਈ ਵੀ optimum ਹੋਏਗਾ. So accordingly we have got this answer 1140. So this was a case of maximization. A maximization the case. Now we will discuss next last case, that is restrictions in the next lecture. Thank you.